अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो यार, उठोगे फिर डैम्प हो जाओगे, मतलब नहीं चलती है चीजें। जब आप लिख नहीं सकते उन सारे चैप्टर को, मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप करने वाले हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहा हूं। मैंने पिछला वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वो वाले चैप्टर्स बताइए जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत प्रेफरेबली बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आपका 50-60% सिलेबस हो गया है तो आपको चेक करने क्या मैं वो चैप्टर कर रहा हूं। अगर आपका नहीं सिलेबस हुआ है तो आपको वही चैप्टर सबसे पहले करने होंगे। देखो यार, ये वीडियो देखने से पहले ये समझ लो कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको अभी भी लगता है फिर छोड़ के चले जाओ वीडियो। मींस ये है कि मैं भी नवंबर में था, पिछले साल मैं भी दिसंबर में था, और मुझे ये मतलब मेरा जो चैप्टर्स नहीं हुए थे, मुझे भी ये लगता था कि मैं कर सकता हूं। आज से मैं नोट्स बनाऊंगा, सारे नोट्स बनाऊंगा अच्छे से, बड़े बड़े, और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट वो चीजें 1 दिन 2 दिन 3 दिन वर्क करती हैं, फिर नहीं वर्क करती हैं। आप नहीं सस्टेन कर सकते वो चीजें। अगर आपने इतने बड़े नोट्स बना भी लिए, फिर रिविजन का टाइम नहीं है आपके पास, और बना भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेप्ट करो कि अब टाइम नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें अलाइंड है, वो करनी है। यार देखो, मेन बात यह है कि आप अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो, नेचुरल टेंडेंसी पे रहो। अगर आप उछलोगे तो आप गिरोगे, दैट्स इट। बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अब मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं उन सारी चैप्टर्स का जो कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं मुंह से बताऊंगा। तो अगर आप अपनी पेन कॉपी उठा के वो सारी चीजें लिख नहीं सकते अभी इस वीडियो को देखते हुए, फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप लिख नहीं सकते उन सारे चैप्टर को, मैं बोल रहा हूं, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप करने वाले हो। ठीक है, तो पॉइंट पे आता हूं, सुनो। वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रल, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, सीक्वेंस सीरीज और लिमिट्स। लिमिट्स के बहुत ही इजी सवाल आते हैं। आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, बट लिमिट तो आपको एटलीस्ट करके ही जाना है। सीक्वेंस सीरीज की बहुत ही चिंदी सवाल आते हैं। वेक्टर 3D, अगर ये टॉपिक यार आप अगर छोड़ के जा रहे हो, फिर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आप अपने ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आएगा। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं कि परपेंडिकुलर निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं और फिक्स होती हैं कि यही करना है, तो बहुत जरूरी है करना। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट एक चीज है कि उसमें क्रेमर्स रूल है। क्रेमर्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक जी मेंस की शिफ्ट में आता है, और इवन एडवांस में एक क्वेश्चन फ्रॉम क्रेमर्स रूल कंसिस्टेंट है पिछले 10 साल से। आप उठा के देख लो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है, उसमें आपको लगेगा उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आते हैं, उतने टफ नहीं आते इंटीग्रेशन में, तो हो जाएंगे चैप्टर्स। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, नहीं लिखा है फिर से लिख लो। वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रल, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, सीक्वेंस सीरीज एंड लिमिट्स। ठीक है, ये चैप्टर आपको करने हैं। देखो, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, सीधे केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स हैं जो पढ़ने चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक में मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर किसी की ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं हुई तो आप पूरी ऑर्गेनिक करके जाओ, नहीं समझ में आती है, नहीं चीजें अच्छी हैं, आप जीओसी करके जाओ। जीओसी से पिछले बार मैंने पेपर दिया था, जीओसी से कई शिफ्ट ऐसी थी जी मेंस में 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे जीओसी से। जीओसी करनी ही करनी है, हाइड्रोकार्बन्स करना ही करना है, उसके बाद आपकी चॉइस आती है। 2 चैप्टर बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं, दोनों चैप्टर करो अच्छे से, टाइम लगाओ, 2-4 दिन लगाओ जीओसी पे, ठीक है, क्योंकि वर्थ इट है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग करना ही करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना ही करना है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक इजी 2 टफ, या 2 टफ 1 इजी, लेकिन वो इजी वाला नहीं छूटना चाहिए। टफ वाले भी हो जाते हैं बट इजी वाला नहीं छूटना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भले एकदम डेप्थ में मत पढ़ो, बट पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग। देन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट 13, 14 एंड 15 ग्रुप ये आपको जरूर पढ़ने हैं। 13, 14 और 15 ग्रुप बहुत इजी है। 13, 14 में से आई थिंक कुछ पोर्शन डिलीट भी हो गया है। देन कम्स द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आई थिंक अगर आप एक दिन दे रहे हो ना, बहुत इजीली हो जाए। देखो यार, फिजिकल में प्रैक्टिस लगती है, काफी चैप्टर्स फिजिकल में, देखो चैप्टर्स टफ नहीं होते हैं बट क्वेश्चंस टफ होते हैं। तो मैं इनमें 3 चैप्टर्स बताता हूं जिनके क्वेश्चंस इजी होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही हलवा होते हैं, आपको जरूर करके जाना चाहिए। एक हाई वेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हो, यहां भी पढ़ना है। और बेसिक सॉल्यूशन तो आना चाहिए, लिक्विड सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकालना, मोलैलिटी निकालना, एन फैक्टर निकालना, ये सारी चीजें इजी है, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी केमिस्ट्री की बात। तो मैंने बता दिया है सीक्वेंस, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारे चैप्टर। देखो, क्या ऑर्डर में नहीं है, कुछ चीजें ऑर्डर में नहीं है, आपको करना है, आप लिखो। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक,
जीओसी, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो मैथ और केमिस्ट्री की बात होगी। फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पोर्शन उतना ज्यादा नहीं आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता कि एकदम रोटेशन के भयंकर भयंकर सवाल आ रहे हैं। इजी आता है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके चले जाओ, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एनएलएम के बहुत इजी वाले जो सवाल होते हैं वो हो जाएंगे। बाकी 12th से जो मेजर पोर्शन आता है, मॉडर्न फिजिक्स करके ही जाना है, ईएम वेव्स करके ही जाना है, एसी करके ही जाना है, कैपेसिटेंस करके ही जाना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करके ही जाना है। और 11th में 2 चैप्टर बताता हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला वो चैप्टर होता है, बहुत इजी होता है, बहुत छोटा होता है, एक दिन में हो जाएगा, करना जरूर यार, एक क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, देन एसएचएम और वेव, एसएचएम और वेव की बहुत ज्यादा सवाल आने लगे आजकल। एसएचएम एंड वेव कर लेना, बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, जेईई मेंस में कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं सिर्फ एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बता सकता हूं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब 2 तरीके के लोग होंगे जिनका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको देखना है जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, क्या ये चैप्टर्स आपके कवर है? अगर नहीं कवर है तो कवर कर लो, पहली चीज। अगर कवर है तो इनके पीवाईक्यू लगाओ पहले जाकर। अगर पीवाईक्यू हो रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, फिर आप जो मर्जी ये करो, आपके आगे वाले चैप्टर करो, कवर करो, मॉक टेस्ट दो। बट जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, 10-20%, 30% सिलेबस हुआ है, तो आपको ये चैप्टर पकड़ के करने हैं सबसे पहले। मोटिवेशन मत लाओ, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो यार, उठोगे फिर डैम्प हो जाओगे, पता है ना, मतलब नहीं चलती वो चीजें, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, वही है रियलिटी, वही है। और ये चैप्टर सिर्फ कंप्लीट नहीं करने हैं, इनकी पीवाईक्यू करने हैं। देखो केमिस्ट्री में मैंने जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर बताए, केमिकल बॉन्डिंग और ये सब, तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम मत देना, जैसे नहीं आ रहे, आपने देखा कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, नहीं आ रहा है, आपने देखा सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़े, क्योंकि उसमें याद करना है, उसमें टाइम मत देना, टाइम नहीं है क्योंकि। बाकी हर चैप्टर के आप 50 से 70 पीवाईक्यू लगा लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें करो और करने से ही होंगी, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और हर वीडियो में बोलूंगा। ठीक है, और होप लूज मत करो। ठीक है, अपने काम पे लगे रहो, चीजें अच्छी होंगी, बट अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो। देखो मैं एक स्टोरी बताता हूं, जैसे आपको लगता होगा सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट आपने 11th से अगर पढ़ाई की है तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं एक स्टोरी बताता हूं अपनी। जब हम मेंस का पेपर देने जा रहे थे, उसके 15 दिन पहले कुछ मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि एसएचएम हम लोग का नहीं तैयार था, एसएचएम और वेव्स ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं तैयार थे। मैंने क्या किया कि सिंस मेंस का पेपर था और मुझे मार्क्स लाने थे, तो मैंने एसएचएम के पीवाईक्यू ऑब्जर्व किए, जो कि रिपीटेटिव पैटर्न था, बहुत सारे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आ रहे थे, वो सारी चीजें रैप अप कर ली। बट जो मेरा फ्रेंड था उसने 10 दिन लगा के ऐसा एसएचएम पढ़ा, ऐसा एसएचएम पढ़ा, लिसेजूस फिगर, डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन, जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या आया, वही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था एक, उससे भी हो गया, मुझसे भी हो गया। तो इसमें वही चीज है कि यार अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने भी पढ़ा, वो सारी चीजें मैंने पढ़ी, बट मेंस के बाद, तो मेंस में नंबर लाना इज इंपॉर्टेंट अभी। तो वही चीज है यार, आपको देखना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी कोई चीज होती है तो आपको देखना पड़ेगा क्या चीजें हो रही हैं, क्या मुझे इस समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी सब सही है, आई गेस हो गए सारे डाउट क्लियर। ठीक है, मिलते हैं।